नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा विषय रहने वाला है रस को सरलतम एवं रोचक तरीके से करवाने के उपाय। किस तरह से हम रस को आसानी से समझ सकते हैं और उसको अच्छे से जान सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे रस किसे कहते हैं। रस जिसे हम सामान्य रूप में तरल या पेय पदार्थ कहते हैं, जिसको पीकर आनंद की अनुभूति होती है। तो साहित्य में या काव्य में कविताओं को पढ़कर, नाटक को देखकर, सुनकर, पढ़कर जब हमारे मन में कुछ भाव जागृत होते हैं, उसे रस कहा जाता है। ये साहित्य का बहुत ही अहम पक्ष होता है और कविताओं की बात करें तो इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब सबसे पहले हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे रस क्या होता है। एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनका प्रेम संबंध कुछ समय बाद विवाह में परिवर्तित हो जाता है। निश्चित रूप से जब विवाह होता है तो दुल्हा और दुल्हन के रूप में दोनों सज-धज कर आते हैं। दुल्हन के रूप में जब प्रेमिका सज-धज कर प्रेमिका के सामने आती है, तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इसे श्रृंगार रस कहा जाता है। उस विवाह समारोह में दोनों सज-धज कर एक दूसरे के सामने खड़े थे। और भी लोग थे जो वहाँ पे उनको देखने आए थे या उनके संबंधी थे। उस समारोह में जो प्रेमी था, दूल्हा था, वो अपनी प्रेमिका के लिए एक गाना गाता है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जब वो इस तरह का गाना गाता है, तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हँस पड़ते हैं। एक हँसी का माहौल वहाँ पे बन जाता है। तो इससे हमारे हास्य भाव जागृत होता है, यानी कि जहाँ पे हमारे मन ने हँसी का भाव उत्पन्न हुआ, उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो पहला रस हमारा हुआ श्रृंगार रस, जब प्रेमिका सज-धज कर आई, और दूसरे रस जहाँ पे उनके गाना गाने पर सभी लोग हँसते हैं, तो वहाँ पे हास्य रस उत्पन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ और खुशी-खुशी दोनों रहने लगे। परंतु विवाह के कुछ दिनों बाद उस प्रेमिका के पति की हत्या कर दी जाती है। उसे मार दी जाता है। अब किस वजह से मार दिया जाता है, ये तो पता नहीं, परंतु मार दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और इस घटना के बाद पत्नी के मन में, हृदय में शोक की लहर छा जाती है और शोक यानी कि मातम सा फैल जाता है। वो दुखी रहने लगती है, उदास रहने लगती है। और जब एक इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़कर हमसे दूर हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा करुण रस उत्पन्न होता है। जहाँ पे शोक की हम बात करें, तो वहाँ पे करुण रस उत्पन्न होता है। श्रृंगार में भी वियोग रस आता है, परंतु वहाँ मिलने की संभावना होती है। परंतु जब एक व्यक्ति हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है परम पिता परमेश्वर के पास, तो वहाँ पे करुण रस उत्पन्न होता है। अब इस घटना से उभरने के बाद पत्नी के मन में पति के मौत के बदले की आग जल रही है। वो दिन-रात सोचती है कि कैसे मैं उनसे बदला लूं। कुछ कर दिखाने का उत्साह उसके मन में जागृत होता है और जब कुछ कर गुजरने का उत्साह उत्पन्न होता है, तो वहां पर वीर रस की अनुभूति होती है। वीरतापूर्ण कोई कार्य जब करने की मन ठान लेता है, तो वहां पे वीर रस की अनुभूति होती है और वीरता के भाव के चलते वह अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए मन में क्रोध उत्पन्न करती है। उसके मन में गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अब जब मन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो वहां पे रसों के अनुसार रौद्र रस उत्पन्न होता है। क्रोध से रौद्र रस की अनुभूति होती है और रौद्र रूप इतना अधिक भयानक होता है कि शत्रु उससे डरने लगते हैं। इस भयानक इससे कौन-सा रस हुआ? उत्पन्न हुआ भयानक रस। शत्रु डरने लगते हैं। वो शत्रुओं को मारकर
उन्हें समाप्त करके गिद्धों को, सियार को, कुत्तों को खाने के लिए फेंक देती है। और ऐसा देखकर लोगों के मन में उनके चित्रणों को देखकर जो कुत्ते, सियार, गिद्ध खा रहे हैं, उनको देखकर लोगों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। घृणा, जहाँ पे हमारे मन में बहुत ही बुरे विचार आते हैं, बहुत गंदा हम सोचते हैं, छी! कितना गंदा है। इस तरह का विचार जब हमारे मन में जागृत होता है, तो उसे रसों के अनुसार विभत्स रस कहा जाता है। और नारी का ऐसा रूप देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। एक अबला नारी होकर उसने उन शत्रुओं का सामना किया, उनका विनाश कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पे ये एक आश्चर्यजनक वाली बात थी, जो कि संभव ही नहीं था, परंतु वो इस कार्य को कर देती है, कर गुजरती है। तो जब कोई आश्चर्यजनक बात हमारे समक्ष, हमारे हृदय में भाव ऐसा जागृत होता है, तो वहां पे अद्भुत रस उत्पन्न होता है। अब इन सारी चीजों को करने के बाद महिला का मन सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाता है। उसका मन कहता है, मन रे कागज का पुतला। और जब ऐसे भाव मन में आते हैं तो शांत रस उत्पन्न होता है। फिर उसके मन में बचपन की कुछ क्रियाएं याद आती है, अपने माता पिता के साथ की गई क्रियाएं याद आती है, और इन क्रियाओं के माध्यम से उसके मन में वात्सल्य का भाव जागृत होता है। जब माता पिता का बच्चों के प्रति जो स्नेह भाव होता है, उसे रसों के अनुसार वात्सल्य रस कहा जाता है, जहां पे माता पिता अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। आपकी कविता के माध्यम से आपने देखा होगा, यह एक दंतुरित मुस्कान के माध्यम से भी आपने जाना, जहां पिता दंतुरित मुस्कान को देखकर कितने प्रभावित हो जाते हैं। उसकी दंतुरित मुस्कान की तुलना पत्थर से, पत्थर को पिघलने तक कर देते हैं। तो वहां पे वात्सल्य रस की अनुभूति होती है, और अंत में वो अपना सर्वस्व त्याग कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भक्ति के मार्ग पर समर्पित हो जाती है। वो भक्ति का मार्ग अपनाती है, और जब भक्ति का मार्ग अपनाया तो रसों के अनुसार उसे हम भक्ति रस कहेंगे। उसके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ, ईश्वर के प्रति आसक्ति जब हो जाती है, तो रसों के अनुसार उसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से हमने सभी रसों को जाना कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में हमारे मन से खुद ब खुद रसों का भाव जागृत होते हैं। चलिए, अब हम एक कविता की पंक्तियों के माध्यम से जानते हैं रसों के बारे में। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। इसमें सभी रस हमारे आ जाते हैं और उसका स्थायी भाव भी आ जाते हैं। करुण का शोक, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय और शांत का निर्वेद। अद्भुत का स्थायी भाव होगा विस्मय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा। तो इस प्रकार 9 रस, जितने भी 9 रस मुख्य रस है, उनके नाम और उनके स्थायी भावों को इन कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से हम बहुत ही सरलतम तरीके से याद कर सकते हैं, और पहचान के लिए आप कहानी सुन ही चुके हो। तो कुल मिलाकर हमारे पास 11 रस होते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में केवल 9 रसों को पढ़ाया जाता है, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, इन रसों का अध्ययन करवाया जाता है। शेष 2 हमारे पास रहते हैं, वात्सल्य और भक्ति, जिसे हम कविताओं की पंक्ति से भी जान चुके हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होता है इसमें स्थायी भावों को, जैसे श्रृंगार का रति है, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का
वैराग्य, वात्सल्य रस का स्नेह। स्नेह यहाँ पे प्रेम से लिया गया है। श्रृंगार रस में जैसे प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है या उनका बिछड़ना होता है, वात्सल्य में माता पिता का बच्चे के प्रति स्नेह भाव को हम दर्शा सकते हैं। और अंत में भक्ति भाव, भक्ति रस, जिसमें ईश्वर भक्ति को हम ले सकते हैं। जब व्यक्ति की आसक्ति ईश्वर में हो जाती है, वो अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देता है। अब इसके पश्चात हम जानेंगे स्थायी भाव, जो हमारे हृदयों में छिपे होते हैं, जो हमने अभी जाने 9 या 11, जो हमारे सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में दबे रहते हैं। विभाव यानी कि विषय वस्तु जिससे हमारे मन में भाव जागृत हो। किस कारण से हमारे मन में भाव जागृत हुआ, इसके भी 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन यानी कि आश्रय। कौन सा विषय था जिसके कारण भाव जागृत हुए और बाहरी चेष्टाएं क्या प्रतिक्रिया हमारे शरीर ने की। अनुभाव में भी वही आएगा कि शारीरिक प्रतिक्रिया क्या रिएक्ट किया हमारे शरीर ने। और संचारी भाव 33 होते हैं जो कि हमारे मन में पल भर आते हैं और फिर कहीं खो जाते हैं। अब थोड़ा-सा हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानें। मान लो हमारे पास हमने किसी भूत को देखा, वो विभाव हो गया। भूत को देखने के बाद हमारे मन में कौन-सा भाव जागृत हुआ, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं, रस कहते हैं। तो जब हमने भूत को देखा, निश्चित रूप से हम डर गए और वो स्थायी भाव में आपका क्या आता है फिर? डर आता है। संचारी भाव होता है मन में किस तरह का विचार आया, क्या प्रतिक्रिया की हमारे मन में, हमारे शरीर ने। तो इसमें जब हमने भूत को देखा तो हमारे हृदय में उथल-पुथल मच गई। तो उथल-पुथल संचारी भाव इसमें हम आएगा। और अनुभाव कि हमारे शरीर ने क्या प्रतिक्रिया की, किस तरह से हाँ, हम हमारा शरीर जैसे कंपन उत्पन्न होगी, तो वो कंपन जो होगा वो अनुभाव होगा। भूत को देखकर डर, डर से उथल-पुथल और उससे कंपन। अब हम आते हैं अपने पहले रस पे, श्रृंगार रस, जिसका प्रेम भाव, जिसमें प्रेम भाव जागृत होते हैं और रसों का राज यानी रसराज श्रृंगार को ही कहा जाता है पूरे 9 रसों में से। इसके 2 भेद हमारे पास होते हैं। एक होता है संयोग, जहां पे मिलन होता है प्रेमी प्रेमिका का, और दूसरा वियोग, जहां पे बिछड़ना होता है। बिछड़ना ऐसा कि जिसमें मिलने की संभावना होती है कुछ समय के लिए, जहां दूरी होती है उसे वियोग रस कहा जाता है। तो श्रृंगार के 2 भेद है, संयोग और वियोग। अब उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। पहला उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परदाही, जाते सबे सुदे भूली रही। यानी कि यहां पे श्री राम के सुंदरता को देखकर सीता माता व्याख्यान करती है। तो जहां पे प्रेमी और प्रेमिका की बात यहाँ पे आती है या नायक नायिका की बात यहाँ पे आती है, उनके मिलन की बात आती है, तो वो आपका होगा संयोग, श्रृंगार। दूसरी तरफ जहाँ पे वियोग होता है, हे खग हे मृग मधुकर क्षेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता माता का हरण हो जाता है तो श्री राम वन वन घूम घूम कर उनकी खोज करते हैं और वो खग से, मृग से, सबसे पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? यानी कि यहाँ पे बिछड़ना हुआ, सीता माता और श्री राम की दूरी हुई। तो जहां पे वियोग होता है, दूरी होती है, वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार संयोग और वियोग ये दोनों श्रृंगार रस के 2 भेद है। अगला भेद हमारे पास है हास्य रस, यानी कि हास, जहां पे काव्य को पढ़कर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो जाए। तंबूरा लेकर ले मंच पर बैठा प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आला, घंटा भर आलाप राम ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ऐसा एक कलाकार इसमें बताया गया है जिसका साज के साथ कोई मेल नहीं है और उसके आलाप का कोई तालमेल ही नहीं है। वो आलाप गाता रहा लेकिन इतना बेसुरा कि पल भर में ही जो दर्शक थे, जो उसे सुन रहे थे, वो पल भर में ही वहां से खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। तो जिन भी पंक्तियों में हंसी का भाव जागृत हो, हमारे चेहरे पे हंसी आ जाए, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव है हास।
अगला भेद हमारे पास है करुण रस यानी कि शोक, जहाँ पे हम किसी से बिछड़ने के पश्चात मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती, यानी कि हमेशा के लिए जुदाई जहाँ पे हो जाती है। शोक विलक सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। जहाँ पे मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती, यानी कि जो व्यक्ति हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, उसके दुःख में जब हमारा मन पीड़ित हो जाता है तो वहाँ पे हमारे जीवन में एक शोक लहर सी छा जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो भाव हमारे मन में जागृत होते हैं, उसे रसों के अनुसार करुण रस कहा जाता है और करुण रस का स्थायी भाव कहा जाता है शोक को, जहां हमेशा के लिए बिछड़ना हो जाता है। अगला भेद हमारे पास है वीर रस। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह जहां पे मन में उत्पन्न होता है, वीरता की भावना जहां पे जागृत हो जाती है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यहाँ पे वीरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित की जा रहा है और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई की ये पंक्तियाँ आपने निश्चित रूप से सुनी होगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सत 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, उत्साह उत्पन्न हो जाए, उसे वीर रस कहते हैं और वीर रस का स्थायी भाव हम कहते हैं उत्साह को। अगला भेद हमारे पास है रौद्र रस यानी कि क्रोध, गुस्सा, जहां पे हमारे मन में गुस्सा जागृत हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई नहीं कही, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। जब अभिमन्यु की को उन योद्धाओं के द्वारा 12-12 योद्धाओं के द्वारा मार दिया जाता है, उस समय अर्जुन एक प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि कल शाम तक जयद्रथ को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो इतने क्रोध में हैं और उस क्रोध में वो एक प्रण ले लेते हैं, यदि वो उसका अंत नहीं करते तो वो अपना ही अंत कर देंगे। ऐसा जब मन में इतना क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, तो वहाँ पे रौद्र रस उसे कहा जाता है और रौद्र रस की उत्पत्ति क्रोध के द्वारा होती है, तो इसका जो स्थायी भाव है, वो क्रोध को ही कहा जाता है। अगला भेद हमारे पास है भयानक रस यानी कि भय, डर, डर की स्थिति जहां पे उत्पन्न होती है। उदाहरण है एक ओर अजगर हई लखी, एक ओर मृगराय, विकल बरोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। मतलब एक तरफ से अजगर है, दूसरी तरफ से जंगल का राजा शेर है। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं जहाँ हमारे मन में डर का भाव जागृत होता है, हमारा शरीर काँपने लग जाता है और जब ऐसी स्थिति या ऐसा भाव जागृत होता है, जहाँ हमारे मुँह से शब्द तक नहीं निकल पाते, हम मूर्छा खाकर गिर पड़ते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति जब आती है तो वहाँ पे भय की स्थिति वो होती है और उसे रसों के अनुसार भयानक रस कहा जाता है। भयानक जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है, डर, और इसका स्थायी भाव कहा गया है भय को, यानी कि डर की स्थिति। तो ऐसे बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ हम किसी जानवर को देख लें या किसी अजीब रात की स्थिति है, अंधेरे में हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लें, हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है, हम काँपने लग जाते हैं। हाँ, हमारे मुँह से शब्द निकलते-निकलते रुक जाते हैं या हम चीखने लग जाते हैं, वो है भय की स्थिति, भयानक रस। अगला भेद हमारे पास है विभत्स्य रस। विभत्स्य रस यानी कि घृणा, जैसे हम शब्द कहते हैं छी, कितना गंदा है, कितना बुरा है। सिर बैठियो काग, आँख दोऊ खात निकारत, खींचत जिहै सियार, अलहि आनंद डर घारत। स्वान अंगुनी काटी काटी के खाद विदारत। यानी कि इसमें कौवे के द्वारा
आंखों को नोच कर खाना, कुत्ते के द्वारा उंगलियों को काट कट कर खाना, किस तरह का मन में यहाँ पे विचार हो जाता है। किसी मृत व्यक्ति के चिथड़े-चिथड़े पड़े हैं, उसे श्वान, गिद्धों के द्वारा खाया जा रहा है, तो मन में कितनी घृणा उत्पन्न होती है। बहुत बुरे-बुरे विचार आते हैं और ऐसी स्थिति को देखकर अजीब से मन में विचार आता है, उसे हम देख नहीं पाते, उसे हम सह नहीं पाते। जब ऐसा भाव कभी भी किसी भी स्थिति में हमारे हृदय से उत्पन्न होता है, रसों के अनुसार उसे विभत्स्य रस कहा जाता है। विभत्स्य रस या फिर घृणा का भाव और स्थायी भाव भी इसका घृणा ही है, जहाँ हमारे मन से स्वतः ही निकलता है, छी! कितना बुरा है, वो घृणा का भाव है। अगला भेद है अद्भुत रस, यानी कि आश्चर्य, हैरानी होना, जो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ देख लेना, उसे हम अद्भुत कहते हैं। आश्चर्यजनक बात, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। ऐसी बात जिसे हम सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे, वो होता है अद्भुत रस, जिसे देखकर हमें हैरानी हो जाती है। जैसे जो महाराणा प्रताप जी थे, उनका घोड़ा था चेतक, जिसने दरिया को पल भर में ही लांघने की बात जिसमें की गई थी। तो जब तक महाराणा प्रताप सोचते रहे, तब तक वो घोड़ा उस दरिया को लांघ कर पार कर चुका था। तो ये एक आश्चर्यजनक, अद्भुत बात थी। तो जहाँ पे आश्चर्य होता है, वो अद्भुत रस होता है। अगला भेद हमारे पास है शांत रस। शांत रस यानी कि वैराग्य जहाँ पे धारण कर लेना। जहाँ पे हमारे मन में कोई मोह माया, सांसारिक, भौतिक सुख, इनकी कोई इच्छा नहीं रहती। मन रे तन कागद का पुतला, मन और तन को यहाँ पे कागज के पुतले के समान बताया गया है। लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। कि मनुष्य जो शरीर है वो तो क्षणभंगुर है और उसे मिट्टी में ही मिलना है। तो हमें अपने आप पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो इंसान है, एक ना एक दिन सभी ने मृत्यु को ही प्राप्त करना है। तो ऐसा भाव जब मन में जागृत होते हैं, तो वहाँ हमारा मन शांत हो जाता है, वैराग्य की प्राप्ति करता है और इसका जो स्थायी भाव है, वो भी वैराग्य को कहा जाता है। ये रस है शांत रस। और अगला रस हमारे पास है वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी कि जहाँ पे माता और शिशु यानी कि बच्चे के प्रेम भाव, स्नेह भाव की बात की जाती है। और इसका स्थायी भाव हम कहेंगे वात्सल्य रति, यानी कि प्रेम। इसे श्रृंगार रस से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, श्रृंगार रस के साथ भी जोड़ सकते हैं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाऊं। यानी कि अपनी माँ से बच्चा कहता है कि माँ मुझे खादी की चादर ला दे और मैं भी गांधी जी के समान बन जाऊंगा और सब अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर रघुपति राघव का गीत गाऊंगा। बच्चा अपनी माँ से कहता है। तो ये है वात्सल्य रस। साथ ही साथ आपने कविता पढ़ी होगी, यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि जब अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखता है, तो उससे वो इतना प्रभावित, मोहित हो जाता है कि उसकी तुलना वो किस-किस से कर बैठता है। तो वो होता है जहाँ पे बच्चे के प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है। और अंतिम रस हमारे पास है भक्ति रस, यानी कि ईश्वर भक्ति। जब व्यक्ति संसार से विमुक्त हो जाता है, सांसारिक सुखों से विमुक्त हो जाता है और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, वो सुध-बुध खोकर, सब कुछ भूलकर केवल और केवल ईश्वर की ही भक्ति करता है, तो वो होता है भक्ति रस, यानी कि ईश्वर की भक्ति करना। इसलिए इसका स्थायी भाव है, वो भी ईश्वर भक्ति को ही कहा गया है। उदाहरण के लिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई। यहाँ पे मीरा के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई है, मेरे लिए तो केवल श्री कृष्ण ही सब कुछ है।
इसके अलावा संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब मनुष्य भक्ति भाव में लीन हो जाता है। तो ये था मेरी तरफ से आज इस रस पर एक छोटी-सी वीडियो। आप ज़रूर देखें और अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ और बेहतर करने का। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद जी।